शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। डकी भाई की किस्मत का सितारा जो है अभी बहुत ज्यादा गर्दिश में नजर आ रहा है। आज लाहौर हाईकोर्ट में इनकी दरख्वास्त पर समाअत होना थी, लेकिन एक और हर्डल इस दौरान आ गई। जबकि अगर हम दूसरी तरफ चलें, जहां पर इन पर गैर कानून जुए की तशहीर के ऐप का मुकदमा चल रहा है, वहां पर भी आज इनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं मिली है। ये तमाम तफसीलात जो है आज के व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाहौर हाईकोर्ट में डकी भाई की जमानत के हवाले से। लाहौर हाईकोर्ट में डकी भाई की जमानत का केस जो है जुम्मे के रोज फिक्स हुआ था और ये जस्टिस शहराम सरवर की अदालत में हियरिंग के लिए लगा था। लेकिन आज बदकिस्मती से इस अदालत की कॉज लिस्ट जो है वो कैंसिल कर दी गई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जस्टिस शहराम सरवर साहब 3 रोज से छुट्टी के ऊपर हैं। जुम्मे के रोज जो है इनकी सास का इंतकाल हुआ था, जिसके बायस वो जुम्मे को भी कॉज लिस्ट कैंसिल की गई। हफ्ता और इतवार गुजरा और आज पीस के रोज भी इनकी अदालत की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। सिर्फ ये पता लगा था कि अर्जेंट केसेस होंगे, लेकिन वो भी नहीं हुए, जिसके बायस आज डकी की जमानत का मामला एक मरतबा फिर लटक गया और अब ये डेट इन ऑफिस हो चुकी है। डेट इन ऑफिस का मतलब ये बनता है कि अब इस केस की समाअत जो रूटीन में जब चीज वापस आएगी तो उस पर दोबारा लगाई जाएगी और इसके अंदर 8 दिन, 10 दिन और महीना भी लग सकता है। यानी कि सूरत हाल अब यह है कि या तो फिर इसके वकला एक दरख्वास्त देकर इस केस को किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करवाएंगे, या फिर इनको इंतजार करना पड़ेगा कि डकी भाई की जमानत जो है वो जल्द अज जल्द किस तरह से हो सकती है। बहुत ज्यादा पुरुम्मीद थे, क्योंकि जब गुज़िश्ता हफ्ते ये डकी भाई की जमानत का केस लगा था तो जस्टिस फारूक हैदर ने इसको सुनने से इनकार कर लिया था और उन्होंने फाइल चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट को भिजवा दी थी। पीर के रोज ये केस लगा था और उसके बाद तकरीबन पूरे 5 दिन गुजर गए कि डकी भाई की जमानत का केस जो है फिक्स ना हो सका। जुम्मे के रोज ये केस जाकर फिक्स हुआ और आज 17 तारीख के लिए ये केस दोबारा जस्टिस शहराम सरवर की अदालत में लगना था। लेकिन जस्टिस शहराम सरवर के छुट्टी पर होने के बाद उनकी अदालत की कॉज लिस्ट कैंसिल हो गई, मनसूख हो गई, जिसके बाद अब ये केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जो हाईकोर्ट ऑफिस है वो इस केस को दोबारा किन के पास समाअत के लिए मुकर्रर करता है, या आया जस्टिस शहराम सरवर के पास ही अगर समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो फिर ये कब तारीख इसकी बारी आती। आज भी ये केस 34वें नंबर के ऊपर लगा हुआ था और उम्मीद, अगर हम रूटीन की बात करें तो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर रश के बायस जब कोई केस 20 से ऊपर के नंबरों पर चला जाता है तो फिर उसकी सुनवाई के चांसेस थोड़े कम ही हमें दिखाई देते हैं। अदालतों में रश के बाद जो है अमूमी तौर पर इतनी दूर लगा हुआ केस जो है वो फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता और फिर लेफ्ट ओवर हो जाता है। तहम आज इनकी किस्मत थोड़ी मजीद हम कहेंगे खराब थी कि ये केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ और आज छुट्टी के बाद ये दोबारा इस वक्त जो है वो मनसूख हो चुकी हुई है। दूसरी जानिब जिला कचहरी के अंदर आज डकी भाई को पेश किया गया। जुडिशल रिमांड खत्म था, आज इनको फर्द जुर्म आयद करने के लिए बुलाया गया था, फिर आज फर्द जुर्म आयद भी कर दी गई है डकी के ऊपर। फर्द जुर्म आयद करने का मतलब यह है कि जो मुकदमा एनसीसीआई ने इनके खिलाफ बनाया था उसमें ये तमाम चीजें जो है वो सामने उन्होंने सबूत के तौर पर पेश की हैं और आज गुज़िश्ता समाअत के ऊपर इन्हें तमाम कापियां जो है चलानी तकसीम कर दी गई थी। आज फर्द जुर्म आयद होना था, जिसके बाद अमूमी तौर पर इसी तरह होता है कि जो मुजरिम होता है या मुलजम कह लें, वो इस पर जो है कभी भी सेहत जुर्म से इकरार नहीं करता, मुझे सेहत जुर्म से इनकार करता है कि मेरे ऊपर जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं ये तमाम के तमाम जो हैं वो गलत हैं, मैं इनसे नफी करता हूं। और फिर अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड जो है वो भिजवा दिया जाता है वापस मुलजम को और फिर प्रोसिक्यूशन को हुक्म दिया जाता है कि वो जो इसके गवाहान हैं मुकदमे के उनको पेश करें। तो अब अगली समाअत के ऊपर मुकदमे के गवाहान जो है पेश होंगे। लेकिन आज बड़ी अहम चीज थी कि डकी की अहलिया, उनकी वालदा, उनके दोनों भाई जो हैं जुडिशल कचहरी के अंदर पहुंचे हुए थे, जिला कचहरी में मौजूद थे और बदकिस्मती से देखने को मिला कि आज अरूब काफी ज्यादा जो है वो परेशान नजर आई। उनके चेहरे से हवाइयां उड़ी हुई थी और अब उन्हें ये कंफर्म ऐसे होता जा रहा है जैसे आने वाले दिनों में डकी को अब इस केस के अंदर शायद सजा हो जाएगी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन के गवाहों के बयान जब रिकॉर्ड होंगे तो उसके बाद केस बकायदा तौर पर आगे चलना शुरू हो जाएगा, जिरा होगी और जितनी जल्द अज जल्द कोशिश होगी इसको कंक्लूड किया जाए और फिर सजा की तरफ ले जाया जाए। तो आज वो कुछ खासी परेशान नजर आई, मेरी उससे बात भी करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जी मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं बात कर सकूँ, ना ही उनके वालदा ने की, ना ही उनके भाई ने की। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि आज भी वो पुरुम्मीद थे कि आज डकी के जमानत का जो केस है लाहौर हाईकोर्ट के अंदर मुकर्रर होगा और हमारी वहां पर बहस होगी और उम्मीद तौर पर शायद हमें वहां से जमानत मिल जाए। लेकिन बदकिस्मती से आज भी ऐसा ना हो सका और डकी को जो है इस केस के अंदर जमानत नहीं मिल सकी। सिर्फ वजह यह बनी कि कॉज लिस्ट जो है वो इस केस की मनसूख हो गई।
نیچے سے فرد جرم بھی اب ان کے اوپر عائد ہو چکی بھی ہے. اب کیس کے اگلے جو تاریخ ہے اس میں گواہان کو پیش کیا جائے گا, پروسیکیوشن کی جانب سے مقدمے کا ریکارڈ آئے گا اور پھر چل سو چل والا کام ہوگا, اور عمومی طور پہ شاید مہینے 1.5 مہینے کے اندر یہ کیس کنکلوڈ ہو جائے گا اور پھر سزا کی طرف جاتا ہوا شاید دکھائی دے. این سی چاہیے کہ جو گواہان ہیں وہ پہلے اس مقدمے کے مدعی تھے, اور تمام کے تمام جہاں اب اس وقت خود ایک ملزم کے طور پر اس مقدمے کے اندر لاہور میں جو ہے وہ گرفتار بھی ہیں. این سی سی نے جوئے کی ایپس کی تشہیر اور مختلف جو مقدمات تھے جو انہوں نے غیر قانونی طور پر مختلف جگہوں سے پیسے اکٹھے کیے تھے, رشوت لی تھی, ان تمام چیزوں پر انہیں بھی گرفتار کیا گیا ہوا ہے. تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس تمام کیس کی جو ہے وہ صورتحال کیا بنتی. جو بھی معاملات سامنے آئیں گے اس سے آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ نگہبان.